सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। राम जी के वनवास के बाद जब महाराज दशरथ को मृत्यु प्राप्त हुई, तब भरत जी को एक स्वप्न आया। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से मैं आपको सुना रहा हूं, जहां पर जब दशरथ जी का स्वर्गवास होता है तब भरत जी को भी एक भयंकर स्वप्न आता है, जिससे वो बड़े विचलित हो जाते हैं। अगले दिन प्रातः काल रघुकुल भूषण महात्मा भरत अपने प्रियवादी मित्रों से मिलते हैं। हास्य विनोद करने पर भी भरत प्रसन्न नहीं होते। तब उनमें से एक मित्र भरत से पूछते हैं कि सखे, तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते? इस प्रकार पूछने पर भरत जी कहते हैं, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में ये दैन्य आया है वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे। वो पर्वत की चोटी से एकदम गंदे गड्ढे में गिर पड़े, जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उन्हें गोबर कुंड में तैरते हुए देखा। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोता लगाने लगे। स्वप्न में ही मैंने ये भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रसित है और अंधकारमय हो गई है। महाराज की सवारी में काम आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने ये भी देखा कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं, पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहना है और काले रंग की स्त्रियां उन पर प्रहार कर रही हैं। धर्मात्मा राजा लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री, जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती है, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर ले जा रही है। ये दृश्य मैंने स्वप्न में देखा है। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने ये स्वप्न देखा। इसका फल ये होगा कि मैं, श्री राम, राजा दशरथ या लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हूं और आप लोगों से बात करने का इच्छुक नहीं हूं। मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। मेरे भय का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन फिर भी भय मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरा स्वर बदल गया है, मेरी कांति फीकी पड़ रही है, मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूं। परंतु इसका कारण क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये वो स्वप्न था जो भरत जी ने देखा दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।